नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे कोल इंडिया में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों के शोषण के संबंध में। मजदूरों का शोषण इस कदर हो रहा है कि इस पर ट्रेड यूनियन के लोग तो वैसे कुछ बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन एक कोयलरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामेश्वर सिंह फौजी, इन्होंने कुछ कहा ज़रूर है, लेकिन अपने आप को बचा करके। इनका ये मानना है कि मज़दूरों का शोषण अधिकारियों कुछ अधिकारी, सभी अधिकारी नहीं शामिल हैं इसमें, जैसे कि उन्होंने कहा है कि कुछ एक अधिकारी के साथ साथ ट्रेड यूनियन के नेता भी इसमें शामिल हैं। और ट्रेड यूनियन के नेता जो शामिल हैं, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो या उनके संरक्षण में लोग काम कर रहे हो इस तरीके का, लेकिन मज़दूरों का शोषण हो रहा है। मज़दूरों का शोषण, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिटायर कर गया हो तो वह अपने पेपर को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, टेबल टू टेबल जाने के लिए उसे जगह जगह पैसे देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं कि अगर वह काम कर रहा है, जब तक वो सर्विस में है तब तक वह सूदखोरों के बीच में बिचौली के चक्कर में पड़ जाता है। और सूदखोर लोग क्या करते हैं कि उसको सीसीएल कर्मी को पैसा देने के नाम पे और सारा पासबुक, चेक, एटीएम सब अपने पास रख लेता है वह सूदखोर और बिचौलिया। और जब भी उसकी पेमेंट आता है उसका मजदूर का, तो वह पूरा का पूरा पेमेंट अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है। और जब वह कामगार जो सूद पे उसे पैसा लिया होता है, उसको अगर ज़रूरत होती है तो वह 2000, 4000, 5000 करके ये देता है, जैसे मानो लगता है कि यही एम्प्लॉयर है और वो उसका एम्प्लॉय है। तो इस कदर से मजदूरों का शोषण होता है। और इसी शोषण के खिलाफ लोगों को आज भी, चाहे वो कोई भी ट्रेड यूनियन के लोग हों, सभी ट्रेड यूनियन के लीडर्स को जागने की ज़रूरत है। मजदूरों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ना कि सूदखोरों को और बिचौलियों को। इस संबंध में हमने जो बात किया है रामेश्वर सिंह फौजी जी से, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बात की है, वो मैं आपको। आज हमारे बीच कोयलरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रामेश्वर सिंह फौजी हैं। इनसे हम बात करेंगे कोल इंडिया में जो भी मजदूर कार्यरत हैं उन मजदूरों को काफ़ी शोषण किया जा रहा है, चाहे शोषण वो यूनियन की तरफ से हो, चाहे प्रबंधन की तरफ से हो, चाहे सूदखोरों की तरफ से हो, या फिर बिचौलिए की तरफ से हो। इस संबंध में हम बात करेंगे। तो रामेश्वर फौजी साहब, आपका जो है स्वागत है। अब आप बताइए कि मजदूरों का शोषण कैसे और किस रूप में किया जा रहा है। मजदूरों के शोषण कई प्रकार का है। अब है कि मजदूरों का शोषण का जिम्मेवार कौन है, एक पहलू है, और दूसरा है किस प्रकार का शोषण होता है। मजदूरों का शोषण का जिम्मेवार, मैं जो अभी 40 साल की राजनीति में हूँ, सबसे पहले एकमात्र ट्रेड यूनियन के लोग हैं। ट्रेड यूनियन बना था मजदूरों के संरक्षण के लिए, उनको शोषण मुक्त बनाने के लिए, उनका दुख सुख देखने के लिए। लेकिन पिछले बिंदेश्वरी दुबे काल में जो ट्रेड यूनियन लोग चलाते थे, बिंदेश्वरी दुबे जी का मजदूर मसीहा काल में, उसके बाद उनको गुजरने के बाद धीरे धीरे करके शोषण बढ़ते गया मजदूरों का। और आज ऐसी स्थिति है कि ट्रेड यूनियन में 95% लोग मजदूरों का शोषक है, जिनके संरक्षण में ऑफिस के बाबू लोग पल रहे हैं, सीसीएल में पर्सनल के अधिकारी शोषण में संलिप्त हैं। किसी भी मजदूर का काम बिना पैसा लिए एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इसमें क्या अधिकारी इन्वॉल्व है। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मजदूरों के शोषण में न कोई प्रोजेक्ट अफसर है, न कोई जीएम है, न कोई लोरी मैनेजर है, न हेड क्वार्टर के उच्च अधिकारी है। मजदूरों के शोषण में जो कार्यालय के बाबू हैं, उसके बाद जो भी कार्यालय के बाबू हैं, ये ट्रेड यूनियन नेताओं के संरक्षण में। पिछले दिनों आप ये बता रहे थे कि अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, तो अधिकारी किस रूप में भ्रष्ट हैं? अधिकारी जो पर्सनल के अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पर्सनल कोलोरी में अधिकारी बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं कि 60% अधिकारी, 60% अधिकारी में सभी अधिकारी नहीं, जो पर्सनल में बैठे हुए हैं। एसओपी जो है एरिया का इंचार्ज, वो सही है,
बहुत कुछ लोग सही हैं, इसलिए मैं 60% बोला, लेकिन कोइलवरियों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मजदूरों का चाहे प्रमोशन हो, मेरा यूनियन का 5 मुद्दा लेके चले हैं कि मजदूर जब ज्वाइन करता है तो उसको रहने के लिए आवास, उसके बच्चे की शिक्षा, उसको चिकित्सा की सुविधा, उसको समय पर प्रमोशन, और जो भी सीसीएल से पावना हो, जिस प्रकार का बिल हो, चाहे उसमें पीएफ ग्रेचुइटी भी शामिल है। तो 5 चीज़ों में भ्रष्टाचार में जो भी शामिल होगा उसके हम खिलाफ मेरी यूनियन आंदोलन चला रही है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब ये आज ट्रेड यूनियन में भ्रष्टाचार कारण क्या है कि जो ट्रेड यूनियन में लोग आए हैं, एक तरफ बोलते हैं अपने आप को ट्रेड यूनियन के मसीहा हैं, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार खिलाफ कोई आवाज़ उठाता नहीं। कारण क्या है कि सभी ट्रेड यूनियन के लोग ट्रेड यूनियन का अपना पहचान बताते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? तेल चोरी करवाना, कोयला चोरी करवाना, उसमें हिस्सेदार बनना, रोड सेल की दलाली करना, रेलवे की दलाली करना, और जितने भी 2 नंबर के काम हैं मैनेजमेंट से मिलकर लोग करते हैं, उससे हमको मतलब है नहीं। आप अगर ट्रेड यूनियन करते हैं तो मजदूर का नेतृत्व करें, मजदूरों का काम करें। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। एक ट्रेड यूनियन के नेता भी कहिएगा, उधर लोकल सेल में गाड़ी के पीछे दौड़िएगा, रेलवे रैक के पीछे बोलिएगा, तेल चोरी को संरक्षण दीजिएगा, और रेलवे रैक के लोडर में कमीशन चाहिए। अब क्या है कि जो आज परिस्थिति है कि ट्रेड यूनियन में छोटे छोटे नेताओं को देखिए, जो सीसीएल में कार्यरत है, एक क्लर्क जो टाइम ऑफिस में है, एक बाबू जो पंप हाउस में है, एक हाजिरी बाबू, एक बिल बाबू। आज मैं रांची में ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, ऐसे ऐसे क्लर्क जो मेरे नॉलेज में है, आपके नॉलेज में है, कि यहाँ मात्र दिखावे का क्लर्क है। रांची में करोड़ रुपया का मकान है। एक बाबू मिला, सीसीएल के बाबू, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बोला जानता नहीं, हम तो मकान का उद्घाटन करवा देंगे। हमें उद्घाटन करवा दिया था, हम चलो बढ़िया, तो रहुआ आई थी तब ना, हमें क्या रहुआ तो विशेष, अतः तो पूरा विशेष व्यवस्था रहे, 15 लाख रुपया खर्च करनी, करोड़ रुपया का मकान बनाता है, 15 लाख रुपया उसको गृहवास में खर्च करता है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? कौन सा सोर्स है? आप तो एक क्लर्क का, एक कांटा बाबू का, एक पेट्रोल पंप बात करने वाला एक साधारण कर्मचारी है, तो इतने पैसे कहाँ से आए? ये मजदूरों के शोषण से आता है, मजदूरों का दोहन से आ रहा है, मजदूरों का क्वार्टर लेने में। कठारा में एक ऐसा मामला पिछले साल आया था, एक मजदूर मेरे पास आया जिसको अपना क्वार्टर अलॉटमेंट कराने में 50 रुपये देना पड़ा। गिरिडीह के धीरे से एक मजदूर बोला कि सर हम 1 लाख रुपया दे के क्वार्टर। तो ये हाउसिंग कमेटी में सभी यूनियन के नेता बैठते हैं, 4 यूनियन 5 यूनियन जो भी बैठे, मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं। बैठने के बाद ये 5 मिलकर तय कर देते हैं कि एक क्वार्टर खाली है तो किसको देना है। तो 4 यूनियन में 5 यूनियन मिलकर एक तय कर लेता है फलाने को देना है, उससे बात किया जाता है, और चारों मिल करके कभी उसका करके, और 50,000 1 लाख रुपये तक ढोरी में क्वार्टर अलॉटमेंट में है। 50,000 से 1 लाख। हमारे और कुछ क्षेत्र हैं जहां 25,000 30,000 बिना पैसा दिए क्वार्टर होता नहीं। अब सीसीएल के इसको पहल करना चाहिए, जैसे बीसीसीएल में हुआ कि एक पोर्टल बना हुआ है कि पोर्टल में जो भी अप्लाई करेगा सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से पेपर क्वार्टर मिलेगा। लेकिन यहाँ जो कैटेगरी 1 है उसको क्वार्टर मिलना चाहिए सबसे लोअर, और जो सीनियर है उनको हायर क्वार्टर मिलना चाहिए। लेकिन कैटेगरी 1 अगर 1 लाख रुपया खर्च करता है, 50,000 करता है, तो उसको हायर क्वार्टर मिल जाता है। हमारे पिछले दिन बरकाकाना में अभी आंदोलन चल रहा है, बरकाकाना में यही बात हुआ कि जितने सीनियर थे अप्लाई किए क्वार्टर के लिए, उनको एक को भी नहीं दिया गया। और कल के नए कैटेगरी 1 जो ज्वाइन किए हैं 25 क्वार्टर दे दिया, कि जिसका मैं आंदोलन कर रहा हूं। तो इसको बोलने वाला कोई नहीं, कोई भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज उठाने वाले कोई भी नेता अगर बोलता है तो हमारा नाम बताइए, क्योंकि सभी के सभी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मजदूरों के शोषण की बात हम लोग कर रहे थे जी, तो उसमें पता ये चलता है कि सूदखोरों के चक्कर में भी बहुत सारे मजदूर आत्महत्या भी कर रहे हैं, कई लोग कंगाल हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं जो देखा हूं कि सूदखोरों के चंगुल में जो मजदूर पड़ जाते हैं, अभी भी हमारे नॉलेज में है, तो जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद अपना घर का बोरिया बिस्तर तो तोशक चौकी बेलना बेच करके वो गाड़ी भाड़ा जुटाते हैं अपना घर जाने के लिए। सुसाइड भी कर रहे हैं, बहुत लोग सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन इसमें ट्रेड यूनियन हम नहीं कर सकते क्योंकि उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहीं कहीं संरक्षण प्राप्त है, और उनके आगे पीछे गुंडों की जमात है।
इसमें पुलिस का बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जहां भी है अगल बगल थाना से उनको संपर्क है और खुलेआम कर रहे हैं। किसी को मरने जीने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये धंधा चलते ही रहेगा। हम समझते हैं इस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है। अब यूनियन नेता होने के नाते आपका को तो आपका दायित्व तो बनता है कि मजदूरों के इस शोषण के खिलाफ आप कुछ आवाज़ उठाएं। क्या ये मान के चले जाए कि आपका यूनियन जो है वो पुलिस से डर रही है या फिर गुंडों से डर रही है? जैसा नहीं, ऐसा है कि मैं सीसीएल का नेता हूं और सीसीएल से जहां भी मजदूरों का शोषण हो रहा है हमारी संस्था से, सीसीएल के ये मजदूर का शोषण हो रहा है, लेकिन ये सीसीएल के मैंने सीसीएल अंडर का मामला नहीं है। ये झारखंड पुलिस और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का मामला है। उसमें सीसीएल के मामला के हस्तक्षेप करने से अगर इसमें सुधार है तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं सीसीएल से अलग है, क्योंकि सभी लोग प्राइवेट हैं और प्राइवेट में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसमें पुलिस से कर। प्लेटफॉर्म पर तो आपको इस मामले को, हाँ, इस मामला को समय जरूर उठाएंगे। हमारे पास बात आएगी तो जरूर उठाएंगे। नहीं